हाय गाइस। आज का हमारा वीडियो है करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स से लेकर जो भी आपको डाउट आ रहे हैं, जो भी कमेंट्स में आपके डाउट आए हैं, जैसे कि कितने महीने का पढ़ना है, एग्जाम के पहले रिवीजन कैसे करना है, सारे क्वेश्चंस मैंने आपके कमेंट्स में से ही लिए हैं। तो आपको थोड़ा एंड तक देखना पड़ेगा। आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी मैं इस वीडियो में, ठीक है। उसके अलावा कल आरबीआई असिस्टेंट के ऊपर मैंने वीडियो देखा, विजय मिश्रा सर का था, जो कांस्टेंट गाइड चैनल है उनका। तो वो बता रहे थे कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जून में आने की चांसेस है। अभी कुछ रीजंस के कारण वो डिले हो गया है, तो जून में आ सकता है। बेसिकली इस साल आरबीआई असिस्टेंट आने की डेफिनेटली चांसेस है, तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई कंटिन्यू रखो, क्योंकि मैं भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर ही रही हूँ, ठीक है। और हाँ, मैं एक फ्री मॉक का लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देना चाहो तो बिल्कुल जाके देना, फ्री है, दे सकते हो। फ्री मॉक सारे प्लेटफॉर्म के देने चाहिए, मैंने प्रैक्टिस मॉक का लिंक डाला है, तो देना। और जो भी मॉक में परसेंटाइल वगैरह जो भी आए कमेंट में शेयर करना, ठीक है। ठीक है, तो हम आते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको कितने महीने का करंट अफेयर्स करना है। तो ऐसा है कि देखो, डिसेंट डिसेंट टाइम पीरियड है 6 महीना। 6 महीने का आप अगर पढ़ लिए तो मोर देन सफिशियंट है। आपका जब भी एग्जाम है, तो जब आपका मेंस है, कोई भी एग्जाम का जब आपका मेंस शेड्यूल है, तो उसके पहले के 6 महीने आपको पता होना चाहिए। ये सब बोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हिसाब से आप अगर पिछले 4 मंथ्स का 4 मंथ्स अच्छे से कर लेते हो तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। उसके पहले के 2 महीने आपको ऐसा करना है कि आपने बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई वाली न्यूज हो गई, जो आरबीआई रिलेटेड न्यूज, गवर्नमेंट की अगर कोई बड़ी स्कीम आई हो उसके पहले के 2 महीने में, तो ये आपको इतना कवर कर लेना है, और पीछे के 4 महीने आपको अच्छे से करने हैं। क्योंकि मैं एक मैथ्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, मैं 6 महीने का करंट अफेयर्स नहीं रिटेन कर पाती, और जिस तरह से अभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं इतने ज्यादा डीप में, तो ऐसा है कि पिछले 6 महीने को रिटेन करना बहुत मुश्किल है। तो ये अप्रोच मैंने निकाली थी खुद के लिए कि मैं पिछले 4 महीने को अच्छे से करूंगी, और उसके पहले के जो 2 महीने हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट वाले मुझे मिलते हैं, जो भी बैंकिंग की न्यूज है, एसबीआई, आरबीआई, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये सब मैं कवर कर ली थी, ठीक है। मुझे लगता है मैंने सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स में अच्छा डिसेंटली परफॉर्म किया है, ठीक है। और ऐसा है कि देखो, अगर आप इतना पढ़ लेते हो, अगर पेपर इजी आता है तो आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे। पेपर इनके स्टफ भी आता है तो भी ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। मेरे को लगता है कि इतना करने के बाद आपके मार्क्स अबव एवरेज ही आएंगे, जितना बाकी लोग बना रहे होंगे उनके कंपैरिजन में आप अच्छा ही बनाकर आओगे, ठीक है। तो ये पूरा पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसे आने वाला है। आपको सिर्फ अपने साइड से अच्छे से पढ़ के चलना है, ठीक है। अभी एसबीआई क्लर्क में 50 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 15 क्वेश्चंस बना के आई थी, क्योंकि पेपर बहुत टफ था, बहुत पुराने क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो भी डेटा रिलेटेड। तो ऐसा है, लेकिन फिर भी मेरा एसबीआई क्लर्क क्लियर हुआ, राइट। तो ऐसा है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, पेपर चाहे टफ आए चाहे ईजी आए वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लो कि आपको बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत है, एक डिसेंट टाइप का आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज, ओके, अब आप प्रिपेयर कैसे करोगे। तो डेली में आपको करंट अफेयर्स को सिर्फ 2 घंटे देने हैं। ज्यादा ही आपको देना हो तो आप 3 घंटे दे देना, उससे ज्यादा नहीं देना है आपको करंट अफेयर्स को। आपको डेली 2 घंटे देने हैं। इस 2 घंटे को कैसे आपको स्प्लिट करना है, तो पहले के 1 आवर में आप करोगे आज का न्यूज, जो डेली वाला न्यूज होगा पहले के 1 आवर में उसको कवर करना, ठीक है। ये आप करोगे कोई भी वीडियो सोर्स से, वीडियो देख के करना, क्योंकि वीडियो में जो बैंकिंग के टर्म्स आते हैं वो टीचर्स समझाते हैं। जब वो समझाते हैं तो वो चीजें हमें अच्छे से रिटेन होने लगती है, ठीक है। तो पहले के 1 आवर में आपको करना है आज का न्यूज, और नेक्स्ट के 1 आवर में आपको करना है रिविजन। रिविजन करना है आपको जो पुराने वाले न्यूज होते हैं वो, ठीक है। रिवीजन कैसे करोगे ये मैं अभी आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ, लेकिन उसके पहले एक चीज, आप डेली का जो 1 आवर का वीडियो देखोगे, मैंने अभिजीत सर को फॉलो किया था, जो कि बैंकिंग वल्ला में पढ़ा रहे हैं, अभिजीत मिश्रा सर, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको जो टीचर अच्छे लग रहे हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अभिजीत सर का ऐसा है कि जो डेली का पीडीएफ वो डालते हैं वो बहुत लेंदी होती है, बहुत ज्यादा लेंदी होती है, तो वो पीडीएफ आपको डाउनलोड नहीं करनी है, ना ही आपको नोट्स बनाना है। आप मुझसे पूछते हो नोट्स कैसे बनाए, नोट्स नहीं बनाना है। आज के टाइम पे जब आपके पास इतने रिसोर्सेस अवेलेबल है, नोट्स बना के टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको क्या करना है रिवीजन करने के लिए, देखो, आप डेली का 1 आवर पढ़ लिए, बस सर को सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लग रहा है जो आगे शायद आपको ना मिले, आपसे मिस हो जाए, तो उन चीजों को सिर्फ नोट करो, ठीक है। बाकी आप जब रिविजन करोगे तो रिविजन आपको कैसे करना है, कोई भी एक वीकली पीडीएफ आपको निकालनी है। मेरे हिसाब से उसे प्रिंट आउट करा लोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट आउट कराने से वो आपका नोट्स की तरह ही बन जाएगा, ठीक है।
तो वीकली पीडीएफ आपको निकालनी है। आप अड्डा का यूज कर सकते हो, अड्डा का वीकली पीडीएफ सही है, और पीएम प्रैक्टिस मॉक का बजूका भी है, ठीक है। मैंने ये दोनों यूज किया तो मुझे इन दोनों का पता है। तो आपको और कोई लेना है तो आप और कोई भी यूज कर सकते हो। तो आपने वीकली पीडीएफ का प्रिंट आउट कराया। अब जब आप डेली 1 घंटा रिवीजन करने बैठोगे, तो फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट वीक को उठा लिया, लास्ट वीक का आपने प्रिंट आउट कराया, अब आप उसको आज रिवीजन करने बैठे हो, आप उसको पढ़ने बैठे हो दोबारा से, ठीक है। तो जब आप उसको पढ़ते चलोगे ना, तो आपको अपने आप वो चीज याद आएगी कि हाँ, ये चीज सर ने कराई थी क्लास में, ये अपॉइंटमेंट सर ने कराया था, और ये भी बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। आपको ना ये अपने आप रिकॉल होगा। ये रिकॉल कब होगा? जब आप सुने होगे कि सर जब आपको पढ़ा रहे थे, तब आप अच्छे से सुने होगे, तभी आपको ये चीज रिकॉल होगी। अपने आप याद नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है। आपको अच्छे से क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा, तभी वो चीज आपको रिकॉल होगी कि हाँ, ये सर ने पढ़ाया था। तो आपका रिवीजन अपने आप वहां पे होता जाएगा। अब आप क्या करोगे, जो प्रिंट आउट किया है, हाइलाइटर रखना एक, ठीक है, हाइलाइटर रखना। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, सिर्फ उतने एरिया को हाईलाइट करते चलो, ठीक है। जहां से आपको लग रहा है एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, उतने को हाईलाइट करते चलो, और बस आपके नोट्स बन गए अपने आप। आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, आपके नोट्स बन गए। अब आपको जितने बार भी रिविजन करना है, उन्हीं नोट्स से रिविजन करना है, ठीक है। आपने आज पढ़ा, फिर 3 दिन के बाद आप वापस जो आपने आज पढ़ा, मतलब अगर आज आपने कल पिछले वाले हफ्ते का रिवीजन किया, तो वापस 3 दिन के बाद वही हफ्ते का रिवीजन करने के लिए वापस उठाओ। जो हाईलाइटेड पोर्शन होंगे, सिर्फ उतने को पढ़ो और छोड़ दो। बाकी पूरा पीडीएफ अब आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शंस पढ़ने हैं। जो डेटा पॉइंट्स, जो रिपोर्ट्स रहते हैं, तो रिपोर्ट्स इंडिसेस में जो डेटा वाले पॉइंट्स होते हैं, आपको उनको हाईलाइट करके रखना है, और बाद में सिर्फ उतने को रिविजन करना है, ठीक है। बस इतना ही करना है। एग्जाम तक आपकी यही अप्रोच रहेगी। एग्जाम के पहले जब आपके पास पूरा नोट्स रेडी होगा, पिछले महीनों का पूरा नोट्स रेडी होगा, तो ऐसा है कि एग्जाम के टाइम रिवीजन बहुत स्पीड में होगा। अगर आपने नोट्स अपना इस तरह से रेडी नहीं किया है, तो ऐसा है कि एग्जाम के टाइम पे बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे उसको रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा है कि अगर आप लिख लिख के नोट्स बनाते हो अभी, तो भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, बहुत लोग करते भी हैं। अगर आप उनमें से हो, आपसे जमता है, आप कर पा रहे हो, तो आपको करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन आप मेरे जैसे हो, मुझसे बहुत तकलीफ हुई है, मुझे बहुत तकलीफ हुई है करंट अफेयर्स करने में। मैंने बहुत मुश्किल से अपना अप्रोच ढूंढा है, वो भी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा है कि अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मेरा वाला अप्रोच फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मुझे इस साल सारे मेंस में ये अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, ठीक है। तो ये हो गया आपको रिवीजन कैसे करना है, आपके नोट्स कैसे बनने चाहिए, हर चीज मैंने कवर कर ली है, ठीक है। उसके अलावा हाँ, आप लोग पूछते हो कि मंथली पीडीएफ लेना बेटर है या वीकली। तो मैं वीकली करती थी, क्योंकि क्या वीकली में ना थोड़ा कम होता है, मतलब 7-8 पेजेस में वो कंप्लीट हो जाता है, तो थोड़ा इजी पड़ता है उसको पढ़ने में। मंथली के बहुत मोटे मोटे कंपाइलेशन बन जाते हैं, फिर वो बाद में और स्ट्रेस होता है उसको देख के कि कितना सारा पढ़ना है अभी। तो मैं वीकली करते चलती थी, एक एक हफ्ते का काफी होता था, ठीक है। तो वीकली ही कर लो, अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप कर रहे हो, वीकली कर रहे हो, तो सफिशिएंट है, ठीक है। मंथली चाहिए तो मंथली कर सकते हो। मंथली में आपके पास ऑलिव बोर्ड का बोल्ट आता है, अड्डा का हिंदू रिव्यू भी आता है, तो जो जमे वो मंथली भी आप ले सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है। हाँ, करंट अफेयर्स आप कोई भी साइट से करो, सबका कंटेंट सेम ही है। जो न्यूज आने वाली है वो ही न्यूज, जो न्यूज आई है वो ही न्यूज सबके पीडीएफ में छपी हुई है, ठीक है। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो कि कौन सा सोर्स ज्यादा अच्छा है, जो अच्छा लग रहा है उससे कर लो। बहुत लोग अफेयर्स क्लाउड फॉलो करते हैं, मैंने कभी नहीं लिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वास्ट में उसमें कंटेंट दिया रहता है, और मैं उतना फॉलो नहीं कर पाती। मुझे बहुत अलग स्ट्रेस हो जाता है कि कितना सारा कंटेंट उसमें दिया, तो मैंने कभी उसको परचेज नहीं किया, मैंने कभी फॉलो नहीं किया। अगर आप करते हो तो भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि वो इतना डीप में कंटेंट देता है, बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप करते हो तो भी ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट चीज बता रही हूँ, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब आप जो पढ़ रहे हो, जो रिवीजन कर रहे हो, ये आपको याद हुआ कि नहीं, आप कैसे देखोगे, ये आप देखोगे क्विजेस के थ्रू। क्विजेस आई थिंक सारे प्लेटफॉर्म में मिलती हैं, फ्री के क्विजेस मिलती हैं। प्रैक्टिस मॉक का मैंने दिया है पर्सनली, तो क्विजेस अब बचे कुछ टाइम पे आप सिर्फ क्विजेस लगाओ। एग्जाम टाइम पे क्विजेस लगा लगा के रिवीजन करो। इवन एग्जाम टाइम पे भी नहीं, अभी से ही क्विजेस लगाते चलो, ठीक है। जब क्विज अपलोड होता है, फटाक से क्विज लगा दो, उसको एक बार एनालाइज कर लो। एनालाइज कर लोगे तो जो चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई है वो चीजें आपको रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लोगे आप पूरा। और जो चीजें ऑलरेडी नहीं पढ़ी है, तो आपने कुछ न्यू भी पढ़ लिया, कुछ न्यू भी सीख लिया उसी के थ्रू, क्विज के थ्रू। और वो चीज आपको एग्जाम में कब हेल्प करेगी आपको नहीं पता चलेगा।
तो बस इतना सा रखना है, इतनी सी अप्रोच रखो। डेली के 2 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं देती थी। अगर आप चाहो तो 3 घंटे कर लो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बस आई थिंक आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो। और ऐसा है कि करंट अफेयर जब आप पढ़ रहे हो ना, तब आपको समझ नहीं आता कि आपको याद हुआ है कि नहीं। आपको ऐसा लगता है मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, लेकिन एग्जाम टाइम ना ऑप्शंस देख के अपने आप चीजें याद आ जाती है, ठीक है। ऑप्शंस देख के आपको अपने आप लगेगा कि मुझे आता है ये, तो आपकी मार्क्स मिल जाएंगे, आपके मार्क्स उठने लगेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो से हेल्प मिली हो। मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।